नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज एक बहुत ही बड़ा विषय लेकर आए हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर का बालाजी मंदिर के जो प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि मंदिर के अंदर एक ड्रेस कोड होगा। ड्रेस कोड में नाइट सूट नहीं होगा, कटे फिटे कपड़े नहीं होंगे, छोटी ड्रेसेस नहीं होंगी, यानी स्कर्ट्स नहीं होंगी, मिनी स्कर्ट्स नहीं होंगी, यहां तक कि आपके नाइट सूट्स नहीं होंगे। और अगर कटी फटी जीन्स पहनी है तो आपकी एंट्री बिल्कुल बैन हो गई। बालाजी मंदिर के इस फैसले के बाद में, प्रशासन का जो फैसला उसके बाद में अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि मंदिर के अंदर एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए और अच्छी बात है। अगर हम, कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि अगर हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं कई दफा, तो हम शादी ब्याह में भी अच्छा बन ठन कर जाते हैं, तो भगवान के दर्शन के लिए कटे फिटे कपड़े या फिर नाइट सूट क्यों? एक डेकोरम तो मेंटेन होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदिर आस्था का विषय है और आस्था पर किसी का जोर नहीं, कोई भी जबरदस्ती कुछ भी आपसे करवा नहीं सकता। जब बात आस्था की आती है तो बात मन से आती है, और मन की आस्था में ये कपड़ों का विषय कहां से आ जाता है? तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खास पैनल हमारे साथ में रहेगा चर्चा के लिए। मुजफ्फरनगर का बालाजी मंदिर अपने अनोखी अपील को लेकर चर्चा में है। मंदिर की प्रबंध कमेटी ने मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए बकायदा नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस बोर्ड में चस्पा नोटिस में लिखा है कि सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर में मर्यादा वस्त्र पहनकर ही आएं। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स पहनकर मंदिर में न आएं। ऐसे में सवाल है कि आखिर लोगों के पहनावे पर मंदिर प्रशासन को ऐतराज क्यों है? मंदिर की तरफ से ये सलाह दी गई है कि मंदिर जो एक धर्म पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी यात्री आवे वो धर्म परिवेश में आवे तो बहुत अच्छा है। हो ये रहा है कि जो युवा वर्ग है वह जो है मंदिर में जब आता है कोई भी कपड़ा पहन के, जैसे स्कर्ट पहने आया, फटी हुई जीन्स पहने आया, युवा लड़का है हाफ कच्छा पहने आया, इस तरीके से। तो हम लोगों ने चयन किया कि जब जिस परिवेश से मंदिर में बैठे हुए भक्तगण परेशान हुए या कटाक्ष करें, ऐसा परिवेश पहन के मंदिर में आना अशोभनीय है। इतना ही नहीं, अगर मंदिर प्रशासन के नियमों का कोई भक्त उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि मंदिर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिसका समर्थन कुछ भक्तों ने भी किया है। ये आग्रह की गई है कि छोटे कपड़े और वस्त्र को थोड़ा सावधानी से पहनकर आइए। वैसे सनातन धर्म में आपकी आस्था है, आप क्या पहनकर आना चाहते हैं, और बाकी आजकल के मॉडर्न ज़माने को देखते हुए अपील की गई है। बाकी श्रद्धालुओं के ऊपर है आप क्या पहन कर आना चाहते हैं। मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी, मैं अगली बार से लोअर या फिर पूरे कपड़े पहन कर आऊँगा। मंदिर ने छोटे वस्त्र पहन के आने पर रोक लगाई है, जो कि सही भी है। छोटे वस्त्र किस लिए है? घर में आराम के लिए है कि घर में पहन रहे, छोटे वस्त्र पहन लिए, कंफर्टेबल रहे। लेकिन हम शादी में जा रहे, वहाँ तो हम वो पहन के नहीं जाते, बनियान में या बरमूडे में नहीं जाते। शादी में जाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए कोट पैंट वगैरह हम पहनते हैं, तो क्यों ना हम मंदिर में भी जाने के लिए भगवान को अच्छे दिखें। हम छोटे वस्त्र में जाके मंदिर की मर्यादा से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये हमें ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर हमारी संपत्ति है। हम इस अपील को कितना सही मानते हैं? बहुत बढ़िया, 100% सही है। वैसे मंदिर परिसर के नोटिस बोर्ड की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर के बालाजी मंदिर में आने वालों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यह ड्रेस कोड लागू कर देना कितना जायज है, कितना गैर जायज है? क्या आप किसी की आस्था पर आप किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं? तमाम सवालों के साथ में चर्चा होगी खास पैनल के साथ में। हमारे साथ में माया सिंह है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे साथ में है, धर्मगुरु जो कि स्टूडियो में हमारे साथ में इस वक्त हैं। प्रेम कुमार जी जल्दी होंगे, और अमित जिस वक्त हमारे साथ, प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अमित मिश्रा जी हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर है। सभी का एक बार स्वागत है। महाराज जी, आपके साथ मैं शुरुआत कर लेती हूँ। आस्था का विषय है, मंदिर में कौन क्या कैसे कपड़े पहनकर जाए, ये तो उनका अपना अधिकार होना चाहिए ना। कोई भी मंदिर प्रशासन इस तरीके से नियम लागू करे, क्या ये जायज़ है? एकदम 100% जायज़ है, क्योंकि बालाजी महाराज जो है कलयुग के न्यायाधीश है। और आप देखिए यहाँ पर भी न्यायाधीश लोग का ड्रेस कोड है, वकीलों का ड्रेस कोड है। हम की पूर्ण ड्रेस में आपको जाने में शर्म कैसा? भगवान के पास आप अर्धनग्न में जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और संसार का ये नियम है, आप जान लीजिए,
आपके भारत 24 के माध्यम से मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि इसी पर ड्रेस कोड के ऊपर संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक, संसार का सबसे बड़ा देवता दत्तात्रेय जी, जो महाराष्ट्र में एक बार मंदिर खुलता है उनका जन्म हुआ है, सती अनुसुईया के नंदन के नाम से जाना जाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पुत्र हैं, और यही नहीं पूरे श्री विद्या के संपादक, प्रतिष्ठापित और परशुराम जी के गुरु हैं इसी ड्रेस कोड के अंदर। आप बीच में जो ड्रेस कोड है इसमें एक लक्ष्मी बाबा होते थे हरियाणा के, आज से 100 साल पहले बोला कि थोड़े दिन में भारत भी लंदन होगा, बोलन वाला दुश्मन होगा, नंगे चलना फैशन होगा, बोलन। आज से 100 साल पहले लक्ष्मी बाबा जो हरियाणा के थे, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ, निपर थे, लेकिन आज देखिए ड्रेस कोड विश्व में बहुत जरूरी है। आज इतना नंगा पर फैल रहा है और इसी से अनाचार, दुराचार, व्यभिचार हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मैं अपील करता हूं, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब को, कि आप न्यायाधीश हैं, राहुल टूर निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दो निर्भय जय हो जिसका, न्याय दया का दानी। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस से कि आप ड्रेस कोड भारत वर्ष पे भी लागू कीजिए कि सरकार से कहीं ना सरकार कानून लागू कर दे इसको लेकर। जी जी एकदम सरकार करेगी ना पहले तो ये काम, जी। सरकार लागू कर दे, लेकर सरकार आए को कानून और करना बोले कि चाहिए। आप आधे कपड़े नहीं पहन के जा सकते हैं मंदिर में। सरकार को करना चाहिए, मोदी जी को करना चाहिए, सभी नेताओं को मिलकर के करना चाहिए। अमित जी, अब बड़ा सवाल ये है कि जब आप मंदिर की बात करते हैं, जब आप आस्था की बात करते हैं, तो यह आस्था मन से आती है। धर्म हमें अनुशासन में रहना सिखाता है, लेकिन हम क्या पहनेंगे ये तो हमारी खुद की चॉइस होती है ना। पूजा, इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, वो आदेश कितना तर्कसंगत है ये मंदिर प्रशासन की तरफ से उसकी क्लैरिटी आएगी। लेकिन हाँ, जो दूसरा आपने पक्ष उसका जानना चाहा, बिल्कुल सही है कि ये हम थोप नहीं सकते किसी के ऊपर, क्या पहने, क्या खाएं, कैसे रहें, ये भारत का संविधान उसकी आज़ादी आपको देता है। रहा आस्था का सवाल, आप महाकाल दर्शन को जाते हैं, मैंने खुद किया है महाकाल का दर्शन कई बार, और मैंने उनका पूजन भी किया है। वहाँ मर्दों के लिए धोती जो है वो अनिवार्य है, और आप ऊपर आपकी इच्छा है, अगर आप कोई तौलिया लपेटते हैं, कोई गोछा रखते हैं तो रख सकते हैं, अन्यथा आपको खाली बदन जाना पड़ता है। ये एक तरीके की प्रक्रिया है। तो वहाँ भी ये ड्रेस कोड अगर आप नियम लागू करेंगे तो वहाँ भी हो जाएगा। दूसरी तरफ जो हमारे आराध्य हैं भगवान शंकर हमेशा देखें कि मृगछाला लपेटे हुए रहते थे। हमारे जो दूसरे आराध्य हैं बजरंगबली, उनके पोशाक को कभी क्या किसी ने देखा? हम लोगों ने जो फॉलो किया वो सिर्फ हम लोग फॉलो करते हैं भगवान में हमारी आस्था कितनी है। और आप देखें कि जब सावन का महीना आता है, जिसका जिक्र मैं और आप कर रहे थे, तो हमारे हजारों लाखों जो दोस्त भाई कांवड़िए जाते हैं भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाने, वो किस तरह के पोशाक में जाते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट देखा जाता है। पूजा, जो पैदल चलेंगे यात्री, जो कांवर लेकर चल रहे हैं, उन यात्रियों का कंफर्ट कितना है, भगवान श्रद्धा देखते हैं, उनकी उसकी आस्था देखते हैं। और चलिए वापस से अपने विषय पर लौट रहे हैं। माया जी, अब सवाल यह है कि आप इस फैसले को कितना वाजिब मानती हैं, क्योंकि हमने देखा, जैसा अमित जी ने भी जिक्र किया, कि भाई अलग अलग मंदिरों में अलग अलग इस तरीके के ड्रेस कोड्स होते हैं। गुरुद्वारे जाते हैं तो आप बगैर सर को ढके हुए अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। मंदिर में अगर इस तरह का कोई प्रोविजन आता है या कोई अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो उस पर कई ऐतराज क्यों आने लग जाते हैं? देखिए, जैसे पहले मेरी बात को मैं ये कहूँगी, ये जो ड्रेस कोड है ये आस्था से संबंधित नहीं है। जो व्यक्ति आस्था रखता है, पहली बात तो वो इस तरह से जाएगा नहीं, इस तरह से जिस तरह से अश्लील भाषा का प्रयोग करा है, अश्लील कपड़ों को मर्यादित करना, ये एक अलग विषय है। और मंदिर में जाना और आस्था पे प्रश्न उठाना वो दूसरा विषय है। जैसे आपने कहा कि हम गुरुद्वारे जाते हैं तो हम सर ढक कर जाते हैं, और वहाँ अगर गलती से सर उघड़ जाता है तो वो लोग उनको बोलते हैं कि आप अपना सर ढक लीजिए, और वहाँ उसको हम फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, ये इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी, और हिंदू मंदिरों में मैंने ये बाली में भी देखी प्रथा कि अगर आपने पैंट या पजामा पहना है तो आपको सरंगोन पहनने के लिए देते हैं। आप सरंग पहनिए ऊपर से, या फिर मंदिर के दर्शन कीजिए, हिंदू मंदिरों में है ये।
उसके बाद ये मैंने मथुरा में देखा बहुत 20-25 साल पहले, 1-2 हिंदू मंदिरों में है कि अगर आपने जीन्स पहनी है तो आपको वो एक गमछा या कपड़ा दे देते हैं कि आप इसको पहन के मंदिर के दर्शन कीजिए, इन कपड़ों में मत जाइए, अन्यथा साड़ी पहनिए, सूट पहनिए और सर पे दुपट्टा लीजिए। दतिया में माँ पीताम्बरा का मंदिर है, वहाँ आप सलवार तो कमीज ये में भी नहीं जा सकते, अगर वहाँ देखिए साड़ी ये पहननी बहुत पड़ती पहले है। से प्रथा चली आ रही है, आज से नहीं है। मैं समझती हूँ कि जिसको आस्था है प्रभु में, भगवान में, वो ढंग से उसको आस्था को निभाते हैं। लेकिन जिस तरह से विषय आया कि बरमुडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट और इस तरह के कपड़ों को पहनकर, पहली बात तो इस तरह के कपड़े पहन के बहुत रेयर लोग जाते हैं, परिस्थिति जन्य हेतु कोई चला गया, परिस्थिति जनित, सपोज टूरिस्ट लोग होते हैं, कितनी बार वो गर्मियों में, आजकल गर्मियों में बच्चों के साथ घूमने का दौर होता है, तो साथ में ये होता है कि मंदिर पड़ा, चलो दर्शन कर लिया जाए, तो उस समय लोग अपनी सुविधा अनुसार कपड़े पहन लेते हैं। और वो कपड़े पहन के अगर वो मंदिर जाना चाहे, दर्शन करना चाहे, तो उसकी आस्था पे प्रश्न नहीं हम खड़ा कर सकते। हाँ, कपड़ों पे हम कह सकते हैं, लेकिन वो परिस्थिति जनित हालात ऐसे बनते हैं कि व्यक्ति को कितनी बार मन में आस्था तो होती है, लेकिन भगवान के प्रति होती है, कपड़ों के प्रति इतना मोह नहीं होता। लेकिन जिस तरह से बोला गया कि कटी फटी जीन्स, अरे कटी फटी जीन्स हैं, आप है वल्गर स्विम सूट पहन के कोई मंदिर नहीं जाता। जिस तरह से अश्लील शब्द कपड़े पहनकर, कपड़ों की अश्लीलता अगर आपने उसको निर्धारित करी है तो वो आपकी नज़रों में है, ठीक है, वो खुद को अगर आप उसको टोकिए, लेकिन इसको एक नियम मत बनाइए। जैसे महाकाल के मंदिर में है, सबको आस्था है, जिस व्यक्ति ने बैठ के गर्भगृह में पूजा करनी है, पुरुषों ने करनी होती है, महिलाएं तो शायद वहाँ अलाउ नहीं है, मैं गई नहीं हूँ अभी, मेरे को बड़ी इच्छा है, लेकिन वो एक अच्छी आस्था से करते हैं और शुद्ध मन से करते हैं, शुद्ध वस्त्रों के साथ करते हैं, और वहाँ पे कहीं उसको गलत नजरिए से नहीं देखा जाता। सिंगल वस्त्र में पूजा करके जिस तरह से वहाँ पे सिर्फ भक्तिमय माहौल होता है, तो कपड़ों में कहीं अश्लीलता मैं नहीं समझती। हाँ, आपकी नज़रों में हो सकती है कि आप उसको किस तरह से निर्धारित कर रहे हैं, कि आपको एक धोती में अश्लीलता नजर आती है या पूरी जीन्स पहनी है, कहीं से अगर वो कटी फटी है और आप उसे अलाउ नहीं कर रहे। बरमुडा मतलब ट्रायंगल निकले एंकलेट से नीचे ऊपर होती है, जो पुरुष पहनते हैं या महिलाएं कैपरीज पहनती हैं, अगर वो उस तरह के कपड़े पहनकर जाती है तो आप उसको ये बोलिए कि जैसे और मंदिरों में है आप उसको कर सकिए, लेकिन प्रवेश कैसे बंद कर देंगे? आप आस्था पे प्रश्न नहीं उठा सकते, उसको मन है दर्शन करने का, तो जैसे मथुरा के मंदिरों में है, आप उनको एक गमछा दीजिए, वो लपेटेंगी और दर्शन करेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो आप इस तरह के नियम कानून रूप से अगर लागू करते हैं तो ये कानूनन रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा पहनने का अधिकार हमारी खुद की चॉइस है, और हम क्या पहने क्या नहीं पहने, मतलब आस्था नहीं, मानसिकता बदलें। आस्था पे प्रश्न कभी नहीं उठता है। देखिए अमित जी, आस्था अपने आप महाराज में जी कुछ एक कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे प्रेम जी के पास जाना है, बोले महाराज जी। मैं कहना यह चाहता हूं कि आस्था का मतलब ये नहीं है कि आप अपना भारतीय दर्शन को और भारतीय शास्त्र को और भारतीयता चाहे भारतीय सभ्यता को भूल करके और हम वहां पर अपना प्रदर्शित करें। मंदिरों में मैं ये नहीं कहता हूं कि ड्रेस पहन के नहीं जाए और वो मंदिर को व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय सभ्यता क्या है महाराज जी? भारतीय सभ्यता ये है कि जैसे माया सिंह जी पहनी है, ये भारतीय सभ्यता, जैसे आप पहनी है भारतीय सभ्यता है। मैंने जो नहीं, ये भारतीय सभ्यता नहीं है। भारतीय सभ्यता नहीं है, इसका मतलब ये भारतीय सभ्यता को फॉलो नहीं कर रहे हो। सुनिए, अगर पुरुष देखिए, पुरुष की भारतीय सभ्यता धोती है, कुर्ता है, पुरुषों की भारतीय सभ्यता धोती है, कुर्ता है, पैंट शर्ट भी, पैंट शर्ट पश्चिमी सभ्यता है पुरुषों की। देखिए सभ्यता क्या है, परिस्थिति अनुकूल, देखिए समय समय पर परिस्थिति अनुकूल हमारी वेशभूषाएं आती रही, हर राज्य की अपनी अपनी अलग वेशभूषा है, तो क्या उस वेशभूषा और कहने लगे कि ये नहीं होगा वे नहीं होगा? भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि विभिन्न खान पान वस्त्र के साथ वो अनेकता में एकता है। देखिए 14 रत्न निकला समुद्र था। मंथन छोड़िए, जिस हाफ स्कर्ट की बात करें, हमारे राज्य की कई वेशभूषाओं में छोटी छोटी धोतियां हैं। देखिए ये वेशभूषा अलग अलग नॉर्थ ईस्ट चले, अलग अलग, अब नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली, तो वहां पर जाए आप, वहां की सभ्यता में छोटी जो कपड़े हैं, जो ड्रेसेस है वो छोटी है, तो क्या वहां के मंदिरों में ये पॉसिबल नहीं होगा? देखिए बात प्रेम जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर आस्था की होनी चाहिए। एक तरफ समाज में इस विषय पर बहस छिड़ी हुई है कि कपड़े नहीं बल्कि मानसिकता को बदलने की जरूरत है, दूसरी तरफ मंदिरों में इस तरीके के ड्रेस कोड लागू करके हम क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यह कहना चाहूंगा, प्रेम जी से मेरा सवाल है महाराज जी। एक पंक्ति में कहूं तो तालिबानीकरण इसी को बोलते हैं, और थोड़े से विस्तार में कहूं तो हिंदू धर्म जो है, भारतीयता से हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्या हिंदू भारत के बाहर हिंदू धर्म नहीं है क्या? इन भारत से बाहर भी तो हिंदू धर्म है, तो वहां पर भी क्या हिंदुस्तानी ड्रेस कोड चलेगा?
नहीं, कहने का वहाँ तो मतलब परिस्थिति ये है अलग कि है ना। अब आप वो तो बोल टोकेंगे रही है। स्वामी जी तो आप बात नहीं हो पाएगी, आपकी भी अपनी आप एक राय क्या है। बोल रही है? मैंने तो सुना ठीक है, आपकी बोल। राय, दर्शकों को जानने मिनट सुन दीजिए, लेना, अगर आपसे महाराज जी सुन विपरीत लेना। भी कोई राय है तो जानने दीजिए जी जी दर्शकों को। तो मैं स्वामी जी कहना चाहता हूँ, आप क्या नागा बाबाओं पर ड्रेस कोड लागू कर देंगे क्या? नहीं, वो तो नागा बाबा है। अरे आप ठीक है बोले क्या? कि दिगंबर जैन के ऊपर मैं जोर प्रश्न नहीं कर आप रहा हूं, उल्टी मैं बात क्यों करते हैं? आपसे अभी उत्तर आप की तो अपेक्षा पढ़े लिखे नहीं है। लगता है कि पढ़े लिखे बोलने आप दीजिए, बात बात को करते हैं। बोलने दीजिए। और जो उनकी सभ्यता दिगंबर जैन के ऊपर आप लगाइएगा, सभ्यता नागाओं बाद पर में आएगी, लगाइएगा। पहले आप- आस्था पर आप बात ये शब्द करेंगे। को आपस लीजिए महाराज, संसदीय शब्द बोलिए। आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। ये बोले और तो मुझे दीजिए बात महाराज बोलने जी। दीजिए, महाराज जी। महाराज जी उनको बोलने तो महाराज जी दीजिए। आप बोलने दीजिए उनको, वो अपनी बात रख रहे हैं, आपकी बात भी फिर हम लोग सुन लेंगे। आपको सुना है मैंने हमने। कोई असंसदीय शब्द या अशिष्ट भाषा नहीं बोली है, मैं बोलता भी नहीं हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे ही नागा बाबा हैं, हम उनको मानते हैं, उनकी एक अलग पोशाक है, निर्वस्त्र रहते हैं और वो मंदिर में भी जाते हैं तो और ये करते हैं। उनको तो हम नियमों में नहीं बांध सकते। देखिए, कोई भी नियम जो होता है, मंदिर के में जो नियम बनते हैं तो कैसे पूजा आसानी से होगी, कैसे श्रद्धालु अधिक से अधिक आएंगे, इसके लिए नियम होते हैं। वो कम आए ऐसा नियम तो नियम हो ही नहीं सकता ना। तो आस्था जो है, हर मंदिर का अपना अनुशासन और नियम अलग अलग होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर के अपने अपने नियम होते हैं, लेकिन सबका मकसद श्रद्धालुओं को आकर्षित करना है, वहां तक बुलाना है, वहां से दूर भेजना और नहीं है। श्रद्धालुओं को सुविधा कितने मिल सकती है, कैसे प्रशासन उनको सुविधा दे सकता है, किन वस्त्रों में आए, और वो बाद का विषय हो जाता है। पहले सुविधा बात उनके लिए करना कैसे का विषय है। और सभ्यता और संस्कृति का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। कौन बिकनी पहनकर जाता है मंदिर में? शादी ब्याह में जाते हैं महाराज जी, कौन बिकनी पहनकर जाता है मंदिर में? जाते हैं लोग। कौन कभी जाता कोई है बात हो रही है कि पहनकर? हम किसी ड्रेस में जा सकते हैं, ये बात किससे हो रही है? माया जी ने उसको बहुत स्पष्ट किया है। महाराज जी पहले उसकी गंभीरता को भी सुने। माया जी ने साफ तौर पर कहा कि कोई व्यक्ति या कोई महिला ऐसे तो जाती नहीं है, परिस्थितिवश अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला वहां से गुजर रही है, और देखिए भगवान को किसी भी वक्त किसी भी रूप में आप याद कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, ना हमारे शास्त्र ये कहते मैं हैं। इसको जानता हूं, इसको तो सिखाने फिर की बात नहीं है। नहीं, आपको कोई सिखा नहीं सकता महाराज जी, सिर्फ हम लोग अपना तर्क कर दे रहे हैं। माया जी ने बिल्कुल उस पर सही कहा है कि जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों का आधार हमें देखा जाना चाहिए कि क्या कोई महिला, अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल से आ रही है, उसके पैर में चोट लगी हुई है, तो आप उसको उस वस्त्र में क्या महिला को मंदिर जाने से रोकेंगे? वो उसकी आस्था पहले है, वस्त्र बाद में आता है। यहां पर विवाद वस्त्र का नहीं है, यहां पर विवाद आस्था का है। जिस आस्था का अधिकार, जिस आस्था का अधिकार महाराज जी, जिस आस्था का अधिकार हमारे वेद देते हैं, हमारे उपनिषद देते हैं, हमारे तमाम भगवान देते हैं। नहीं, ये कहीं नहीं है। वेद में आप एक लाइन बता दीजिए जहां वस्त्र की चर्चा है, एक लाइन बता दीजिए आप वेदों की। मैंने चारों वेद पढ़े हैं, चारों वेद का उदाहरण दे सकता हूं। आप बताइए, आप बताइए फिर। नहीं, किसी वेद में अधिकार नहीं दिया गया है कि आपके वस्त्र क्या होंगे भगवान के सामने जाने। चलिए, वेदों ने वस्त्र का उदाहरण दिया है वेदाचार्य को कि आप पंच वस्त्र, जैसे कि धोती, कुर्ता, गमछी और अंडरवियर, तो सब जगह पर तो ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना महाराज जी, वही तो बात कर रहे हैं ना। मेरे पास वक्त नहीं, माफी चाहूंगी। सभी का शुक्रिया, माफी चाहूंगी सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बात ये है कि बात आस्था की है। बात ये है कि आप अपनी आस्था पर आप काबिज हैं, आपको क्या पहनना, ये आपका अधिकार होना चाहिए। और ये सबको इतनी समझ होती है कि आपको मंदिर में क्या पहनकर जाना है।